जो कीमत होती है शहरीकरण की, कीमत होती है ट्रैफिक को कम करने की, तो वो अब देहरादून के लोगों ने चुकानी है। दो नदियां हैं यहाँ की, रिस्पना और बिंदाल। मकान निर्माण तोड़ने पड़ेंगे, वहाँ पर निशानदेही भी शुरू हो गई है। नोटिस दिया है मकानों को। सरकार सोकेला व्यवहार कर रही है जनता के साथ में, धोखाधड़ी कर रही है। यहाँ जो निशान लगाए गए हैं मालिकों को भी नहीं पता कि उसके घर पे निशान लग गए। नदी के अंदर पुल बनाया जा रहा है। हाँ। तो नदी तो रिस्पना वो है। हाँ। वो जा रही नदी रिस्पना। हाँ। अब इसे इधर का तोड़ने का क्या तो क्या, जब इधर नदी जा ही नहीं रही तो जो भी कमाया इसी में लगा दिया। हाँ। बहुत परेशान है हम तो अब। हाँ। मैं बता रहा हूँ आपको, दीपनगर हो गई, कारगी हो गई, ये बहुत कॉलोनी ऐसी बसी हुई है, 153 कॉलोनी। हाँ। जो मोनीन बस्ती कांग्रेस के राज में बसी थी। अच्छा। सन 1984 में। इनका ये भी कहना है कि 40 साल पुराना मकान कोई नहीं छेड़ा जाएगा। फिर निशान किस बात के? हर इलेक्शन में बोलते हैं कि मतलब वोट देना तो हम इनको मतलब कंटिन्यू करवा देंगे, जो भी है इसका हाँ। मालिकाना हक मिलेगा। शहरीकरण की एक कीमत होती है, प्रकृति तो चुकाती ही है, इंसान भी चुकाता है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। इस वक्त मैं हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और देहरादून में इस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चा में खबर है वो ये है कि यहाँ पर 2 एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। बहुत आगे अपनी तैयारी में सरकार बढ़ चुकी है, और ये है 2 नदियाँ हैं यहाँ की, रिस्पना और बिंदाल। इन दोनों पर कुल मिलाकर 26 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का निर्माण सरकार ने करने की तैयारी कर ली है। लगभग 6100 करोड़ का, यानी कि 6000 करोड़ से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है। और ये इसलिए किया जा रहा है, ये इसकी तैयारी इसलिए की जा रही है क्योंकि एक तो देहरादून में ट्रैफिक जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। वैसे ज़्यादातर शहरों में ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या बना ही हुआ है, लेकिन जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनने वाला है, जिसकी वजह से या जिसके चलते दिल्ली से देहरादून जो आने में 2 से ढाई घंटे का ही समय लगेगा, तो उससे और ट्रैफिक बढ़ने की यहाँ पर संभावना है। तो इसके लिए अब यहाँ की सरकार ने 2 एलिवेटेड रोड, रिस्पना नदी के ऊपर करीब 11 किलोमीटर लंबी और बिंदाल नदी पर करीब 15 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाने का फैसला किया है। और अब सरकार यहाँ तक पहुँच चुकी है, इस तैयारी में यहाँ तक पहुँच चुकी है कि निशानदेही शुरू हो गई है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुल अभी की असेसमेंट ये है 2614 मकान निर्माण तोड़ने पड़ेंगे, और जो मकान निर्माण तोड़ने पड़ेंगे वहाँ पर निशानदेही भी शुरू हो गई है। मैं इस समय देहरादून में इंदर रोड बीच पर हूँ, और इसके दोनों तरफ ये रिस्पना नदी है, ये जो जा रही है ये रिस्पना नदी है। वैसे ये बरसाती नदी मानी जाती है, जब यानी बरसात होती है तो अपने पूरे उसमें ये नदी ही नज़र आती है, लेकिन बाकी समय ये एक नाले से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आती है। तो आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये एलिवेटेड रोड बनाने के लिए निशानदेही शुरू हुई है। आइए, ये इधर भगत सिंह कॉलोनी है, रिस्पना नदी इधर है, नदी के ऊपर ही, नदी के साथ साथ ही जो है एलिवेटेड रोड बननी है। ये इस तरह की निशानदेही जो है ये शुरू कर दी गई है। अब इसका मतलब क्या है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये निशानदेही हुई है प्रशासन की तरफ से। ऐसा लगता है कि ऐसा लिखा गया होगा 0.4 मीटर, यानी कि यहाँ से और 0.4 मीटर की जगह जो है प्रशासन को चाहिए। तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि जो है चाहिए होगी, इसलिए यहाँ पर निशानदेही है जी। ये आपकी है जी या किराए पे है जी? किराए पे है। किराए पे हैं, अच्छा ठीक है। नमस्कार जी, अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए अपना। मोहम्मद अली। बस थोड़ा सा भैया पूछ रहे थे, कुछ जैसे निशानदेही करी है, कुछ बताया है, कुछ पूछा है आपसे या नोटिस दिया है? अभी कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो मतलब कुछ आइडिया लगा आपको काहे के लिए निशानदेही करके गए? तोड़ फोड़ के लिए, इसके लिए अच्छा, जो बना फले वो यहाँ पर। अच्छा। हाँ, उसके लिए ये हमारे प्रधान जी हैं। ये प्रधान जी हैं। अच्छा, इनसे बात करो। अच्छा, नहीं आपको कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया, कुछ बताया नहीं अभी? खाली आपके मकान पे ही लिख के चले गए हैं? हाँ, अच्छा, आपका क्या नाम हुआ जी? नसीम नदाफ। हाँ जी, नसीम नदाफ, समाजवादी पार्टी से। अच्छा ठीक है। तो आप यहाँ इलाके के प्रधान हैं जी?
और प्रधान की हम तो सेवक हैं जनता की, अच्छा। आपकी भी सेवा है, अच्छा। जनता की। ठीक है, बस थोड़ा सा मैं इसके बारे में पूछ रहा था, निशानदेही जैसे कर रखी है, कुछ बताया है क्या है या नोटिस दिया है मकानों को? सरकार सोकेला व्यवहार कर रही है जनता के साथ में, हम्म, धोखाधड़ी कर रही है, जबकि यहाँ के जिम्मेदार खुद मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के अंदर ही है तोड़ फोड़ होगी। यहाँ जो निशान लगाए गए हैं मालिकों को भी नहीं पता कि उसके घर पे निशान लग गए। अच्छा। किसी प्रकार का कोई निशान नहीं है, कोई सीमा नहीं तय की गई है कि नदी से कितने फुट लेंगे हाँ, या नदी पार करेंगे। नहीं अभी मैं मतलब मेरी अधिकारियों से बात हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि अभी निशान ये लगे हैं कि उनको इतना स्पेस यहाँ पर चाहिए, तो इस बात की है, ऐसा नहीं है कि ये टूट ही जाएंगे, मतलब तोड़ना है उनको, ये तो कह रहे हैं वो, लेकिन हाँ भाई साहब जब निशान लगा दिए गए तो क्या उम्मीद करे आदमी। हाँ निशान लगे तो इसलिए ही है कि तोड़ना है। तोड़ना है कि तोड़ने के हिसाब से निशान लगे हैं। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि गरीब जनता के लिए सरकार कुछ नहीं बोल रही है। अगर ये मकान टूटेंगे तो जनता कहाँ जाएगी, जनता अपने बच्चों को कहाँ रखेगी। पर वो ये कह रहे हैं कि सबसे वो बड़ी समस्या है। वो शहर में भीड़ भाड़ ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो उसके लिए एलिवेटेड रोड बन रही है। नहीं, वो रोड बन रही है, ठीक है, जब रोड बनना चाहिए, देश को तरक्की करनी चाहिए, लेकिन उस तरक्की नहीं कि जनता को परेशान करा जाए। हाँ, जहाँ इनके मकान पड़े हुए हैं शहधार रोड पे, हाँ, लगभग 5000 कमरे हैं, तो जनता को पहले उसका एस्टिमेट कर देना चाहिए कि भाई चलो ये मुआवजा नहीं दे रहे, आपको कमरा देते हैं। नहीं शायद मुआवजा वगैरह तो देंगे, वो कागज वागज देख कर। मुआवजा ऐसा ना भाई साहब, मैंने चौथी बेल्ट है मेरी ये, हाँ, उसमें कोई सरकारी कर्मचारी नहीं बोला, डीएम ने सिर्फ ये बोला था कि हम मुआवजा देंगे। अच्छा आपकी प्रशासन से मीटिंग हुई है नहीं, आपकी? मेरी मीटिंग नहीं हुई है, अच्छा। सिर्फ पेपर के जो देखा था। अच्छा, लेकिन उसमें अखबार क्या में, है, हाँ। उसमें क्या है कि अगर डीएम ये कह रहे हैं कि भाई हम मुआवजा देंगे, हाँ, तो ये बात तो मुख्यमंत्री को कहना चाहिए, डीएम तो न करे। अच्छा मुआवजे को लेकर भी अभी वो है कि भाई यहाँ पे निशानदेही हो रही है, लेकिन आगे क्या होगा नहीं होगा ये पता नहीं है अभी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मुआवजा दिया जाएगा तो कौन से कागज पे दिया जाएगा, कौन सा कागज मांग ले। मान लो मनीन बस्ती है, 153 कॉलोनी है मनीन बस्ती, ब्राह्मण वाला हो गया, और आपका बिंजाल नदी हो गई। ये कॉलोनियों के नाम बताइए, मोहल्लों के नाम बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, दीपनगर हो गई, कारगी हो गई, ये बहुत कॉलोनी ऐसी बसी हुई है, 153 कॉलोनी, हाँ, जो मनीन बस्ती कांग्रेस के राज में बसी थी। अच्छा। सन 1984 में। इनका ये भी कहना है कि 40 साल पुराना मकान कोई नहीं छेड़ा जाएगा, फिर निशान किस बात के। अच्छा, जो निशान लगाए जा रहे हैं, हाँ, वो कम से कम मालिक मकान को सूचना तो दें। ये खाली नोटिस देंगे हाथों हाथ, हाँ, और मालिक के पास कोई वक्त नहीं होगा नोटिस के हिसाब से। हाँ, कम से कम मुख्यमंत्री 10 मिनट अपनी दे दें या 10 मिनट मेरी ले लें, अच्छा, ताकि हम इस बात का खुलासा कर सके जनता को कहाँ तक बेनिफिट है और कहाँ तक जनता को नुकसान है। ठीक है जी। कि आपके मकान पे भी लगाए जी? अच्छा, आगे मैं दिखाता हूँ, बहुत शुक्रिया जी। 5 फुट का निशान मस्जिद पे लगा मस्जिद- रखा है। एक बार दिखाता हूँ, देखिए ये मस्जिद है जी यहाँ पर, ये देखिए, और इस पर भी निशान लगा हुआ है, तो संभवतः ये देखिए इस पर कुछ लिखा हुआ है। अब ये कुछ लिखा हुआ है, इसकी तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता ये इसका मतलब क्या है ये, लेकिन निशान लगा है तो किसी कारण से ही लगा होगा। और लोग ये मान रहे हैं कि, और लोग क्या मान रहे हैं, मतलब तोड़ फोड़ के लिए ही स्पेस चाहिए या फिर ज़मीन चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए, इस वजह से ही ये जो निशान है यहाँ पर ये लगाया गया है। तो पर ये मतलब ये भी बात है कि अगर खाली सीढ़ी पे लिखा है तो सीढ़ी तो नहीं टूटेगी, अगर सीढ़ी तोड़नी है। मेरी बात सुनो भाई साहब, इस निशान से क्या साबित होता है, देखो ये अंदर है 5 फुट, हाँ 5 फुट का हाँ, मतलब निशान है इस तरफ लग रहा है, तो गई। क्या ये 5 m लिखा है क्या, 5 मीटर है? 5 मीटर है या 5 फुट, कोई तो कह रहा हूँ, खुलासा नहीं है। हाँ, जनता के साथ ये धोखा है, इसके साथ साथ ये आगे दुकानें हैं, मकान है, हाँ। तो पूरी लाइन जाएगी ना ये, इस चीज़ का खुलासा होना चाहिए। ठीक है जी। भाई ये क्या जनता के दिल से डर निकल जाए हाँ, और सच्चाई सामने आ जाए। ठीक है जी। मुख्यमंत्री एक जो बार- कर रहे हैं अच्छा सम्मान है, लेकिन ठीक है, मतलब किसी हद तक सही करें। हैं? बस मुख्यमंत्री ये डिमांड है कि अपनी जनता का, अपने देश का, अपने भविष्य का, अपने मुख्यमंत्री राज्य का वो ख्याल रखें। ठीक है, एक बार सड़क के दूसरी तरफ जाके आपको दिखाता हूँ, आइए। क्यों जी, इधर तो कहीं निशान नहीं लगा, इधर तो निशान नहीं लगा कहीं? हैं? हाँ उधर मस्जिद पे तुमने देख लिया, तो उस तरफ है। हाँ उस तरफ ठीक ठीक, उधर देख रहा हूँ। हाँ ये पुल बना हुआ है, हाँ,
पुल के दोनों साइड पुश्ता ये वहाँ था, ये जो टंकी है पानी की हाँ उसके पल्ली तरफ था पुश्ता, और यहाँ का इधर था, यहाँ पे अच्छा, वहाँ सारी आबादी नदी के बीच बीच हो गई, कब्जा कर लिया नदी पर। सारा नदी कब्जा ही हुआ है वो, इतनी मतलब जो है आबादी। और इधर का तोड़ने वो कह रहे हैं, इधर का तोड़ने को कह रहे हैं, जहाँ के यहाँ पे हमने किसी को बैठने नहीं दिया, खुला है सारा खाली है। ओहो, अब ये समस्या होगी, वो कह रहे हैं गरीबों क्यों परेशान कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हमें क्यों परेशान कर रहे हो, कब्जे तो नहीं, तुम बताओ लोगों ने किए हैं। इतना फासला है यहाँ पे, ये मस्जिद तक निशान लगा रखे हैं। हाँ। क्या मतलब है, 1984 से मस्जिद है, अच्छा, मेरा मकान 1984 का है। पर आपके उस पर तो नहीं लगाया अभी। नहीं, यहाँ तो नहीं लगाया, लेकिन ये मस्जिद तो सिधाई में ही आ रही है। और अच्छा, तो आपको भी डर है कल को आपके यहाँ भी लगा डर सकते तो हैं। होगा ही, बिल्कुल अच्छा भाई, डर तो ये देखिए होगा मस्जिद ही। ये रही, इनका मकान है यहाँ पर सीध में, मस्जिद तो इनको ये डर हो रहा है कि अभी नहीं लगाया भले निशान, लेकिन वो है तो सीधे ही, अच्छा, जो एलिवेटेड रोड निकलेगी तो सीधे निकलेगी, तो कल को इनका मकान भी तोड़ना पड़ एक चीज़ सकता है। और है, जब नदी के अंदर पुल बनाया जा रहा है हाँ। तो नदी तो रिस्पना वो है, हाँ। वो जा रही नदी रिस्पना। हाँ अब इसे इधर का तोड़ने का क्या तो क्या, जब इधर नदी जा ही नहीं रही, तो यहाँ से घूम दे रहे हैं। एलिवेटेड रोड में इतना तकड़ा थोड़ा ही बैंड लगता है हाँ क्यों भाई? जब हाँ, नदी एक बार मैं उधर नदी दिखा। के बीच बीच में डालें हाँ रोड जो है। हाँ, उधर भी दिया हुआ है, मैं एक बार उधर देख के आता हूँ तो निशान लगा हुआ है। हाँ ये यहाँ पे भी निशान लगा हुआ है, ऐसा लगता है ये भी यहाँ पर तोड़ने की मंशा है। मंशा क्या मतलब, ज़रूरत होगी यहाँ पर, तो उसके तहत यहाँ निशान लगाया गया है। ये निशान कहाँ लगाया जी? अच्छा, ये देखिए भाई, ये उस तरफ दिखाएंगे, यहाँ से देखिए ये जो है निशान लगा हुआ है। नमस्कार जी, ये जो से निशान लगाया है कुछ बताया है? आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नसीर। तो ये निशान लगाया, कुछ बताया, नोटिस वोटिस कुछ दिया है किसी ने? नहीं, अभी तो कोई नोटिस नहीं आया। अच्छा, या लगाते वक्त कुछ बात हुई आप लोगों की? नहीं, उन्होंने ये बताया था कि ये जो पुश्ता है इससे 30 फुट अंदर लेंगे। अच्छा, हाँ, इससे 30 फुट लेंगे, ये बताया था। अब फिर उसके बाद जो है फिर निशान लगा गए, हाँ जिसकी किसी भी मोहल्लेदार को या किसी पड़ोसी को कोई खबर नहीं। अब वो किस वक्त लगा गए ये पता नहीं चला। अच्छा, तो ये मतलब ये ज़मीन है, ये आपकी खरीदी हुई है, कैसे है? नहीं, ये ज़मीनें खरीदी भी नहीं है, हाँ ये अनऑथराइज है वैसे तो। अच्छा, हाँ, लेकिन अब ये है कि जब आदमी कहीं रहता है तो थोड़ा उससे लगाव तो हो ही जाता है ना। पर ये फिर वो ये आएगा भाई, ये तो एक तरह से अतिक्रमण की श्रेणी में आ जाएगा जी। और तो है ही, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। अच्छा भाई, बड़ी ईमानदारी से आपने माना है जी अतिक्रमण किया हुआ है। जो सही है वो सही है, हाँ, जो सही है वो सही है। अच्छा, बहरहाल ये है कि अभी मान लीजिए यहाँ अगर रोड निकलता है हाँ और यहाँ सड़क बनती है तो इसमें शहर का विकास ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। हाँ हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सड़क निकले, शहर का विकास हो। अरे भाई, जहाँ इतने में रह रहे हैं इतने में रह लेंगे, हाँ, है ना, बस ये तो हो ये सकता बात है। ठीक है। लेकिन शहर का विकास होना चाहिए, जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो थोड़ा सा उस तरफ वाले काफ़ी नाराज़ हैं, मस्जिद पे भी उन्होंने वो निशान लग गया था उस वजह से लेकर, जिनके मकान पे नहीं भी लगा है उनको भी लग रहा है कि कल को हमारे पे ही बात आएगी। अब देखिए, ऐसा है कि ये है दुनिया, हाँ इसमें हर आदमी अपने नेचर का मालिक है, हाँ वो अपने मन से बात करता है। हमें अपने साथ अपने दूसरे की भलाई अगर हम देखें तो अच्छा रहेगा, हाँ है। अब बस हम शहर का हमारे विकास नहीं होगा तो हम शहर में करेंगे क्या? करेंगे क्या? जंगल में चले जाए, ये बात गाँव में ठीक है। चले जाए। हाँ, हाँ, ये ज़रूर है कि बिना वजह पब्लिक को परेशान ना किया जाए, बस ठीक बिना है। वजह ना परेशान, किसी जात पे हाँ। या किसी और उद्देश्य को लेके इस तरह से पब्लिक को परेशान ना ना करें। किया जो जाए। पब्लिक का मकसद, सरकार का मकसद है, हाँ। सरकार सड़क बनाने का, और यहाँ सड़क बनने से ट्रैफिक जो है लोड हल्का हो जाएगा सिटी पे, हाँ, हाँ। तो अच्छी बात अच्छी बात है। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसको लेके और ज़्यादा तंग ना करें। हाँ, मतलब जो उद्देश्य है उद्देश्य पे ही रहें, उद्देश्य वो पे ये है रहें। कि भैया आपने ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करना है। वो करना है, वो करना है। हाँ, लेकिन ये ना हो कि जबरदस्ती ही चलो इधर भी तोड़ दिया उधर भी तोड़ दिया। हाँ, वो ये ना हो, उस चीज़ से बचना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। रिस्पना नदी पर आपने देख लिया, अब आप बिंदाल नदी पर देखिए। मैं बिंदाल नदी पर ही हूँ। ये देखिए, ये बिंदाल नदी यहाँ से निकल रही है। असल में अब तो नाला ही है, केवल बरसात के समय में ये नदी दिखती है, जैसे कि रिस्पना नदी भी है। तो यहाँ देखिए, नदी के अंदर ही यहाँ पर जो है
झुग्गियाँ डल गई हैं बड़े पैमाने पर। तो जाहिर है ये झुग्गियाँ तो जो है टूटेंगी ही जब यहाँ पर एलिवेटेड रोड बनेगी। ये स्वर्गीय हरबंस कपूर स्मृति द्वार है। 1989 से 2021 तक लगातार 8 बार अजय विधायक रहे हैं। ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो उन्हीं के नाम पर ये जगह है, ये दरवाज़ा बनाया गया है। आओ जी, ये रास्ता झुग्गियों में जा रहा है जो बिल्कुल नदी के अंदर ही है। ठीक भाई, आपके मकान पे भी लगा है निशान? अच्छा भाई, संभल के आना, बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। आपके यहाँ भी निशान लग गया जी? हाँ जी। कहाँ लग गया, इतना भी ना बच गया, है? बच ही नहीं रहा, वहाँ तक जा रहा। अच्छा, पूरा ही टूटेगा? हाँ ये सारा कहाँ लगा निशान? वो है सामने। अच्छा। पानी का लगा के गए। ये देखो, ये है ना जैसे, हाँ। यहाँ से पूरा जा रहा है। अच्छा, ये वहाँ तक का जाएगा? हाँ, ये पूरा ही जा रहा है, ये कमरा है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, ये कमरा, अच्छा ये भी जाएगा? ये सब हमारा कुछ नहीं बच रहा। अरे कब से रह रहे? एक पे पहले मैं दिखा दूँ ज़रा। हो गए यहाँ को 22 साल हो गए। ये देखिए, ये तो पानी का लगा के गए वो, हैं? जैसे पानी भर जाता है ना, हाँ, वो लगा के गए। ये वाला? ये पानी का लगा के गए, उन्होंने कहा कहाँ तक पानी आता है? हाँ। मैंने कहा पानी यहाँ तक आता है। भर जाता है अच्छा, घरों में भी। नहीं वो निशान वो लगाया होगा ना कि वो अपने, क्योंकि लाल निशान वही वाला है। मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि आप कह के कुछ गए हैं, करके कुछ रह गए। हो भी सकता है, हाँ, क्योंकि ऐसे निशान जो है, मैं उधर वो रिस्पना पे होके आया हूँ, ऐसे ही निशान है। पर हम तो जब तक अब जाएंगे कहाँ, हमारा कहीं ना है, हमारा तो यही है। जो कब से रह रहे हो? क्या नाम है आपका? हो गए कम से कम, मैंने अपनी बेटी की शादी भी यहीं से कर दी है। अच्छा। 24-25 साल हो रहे दिखे हैं। अच्छा। 2001 से रह यहाँ 2001 से रह रहे हैं। हाँ 2001 से रह रहे हैं यहाँ पे। बिजली पानी का बिल वगैरह, हाउस टैक्स वगैरह सब आता है यहाँ पे, जमा भी कर रखा सब। ये मेरा अच्छा। लड़का इतना बड़ा था, जब से यहीं रह रहे हैं हम, इतना बड़ा। अच्छा, आप इतने थे? या अच्छा ये इतने थे भाई, तब से यहाँ रह रहे हैं? आज मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, 9 साल की लड़की और 4 साल का लड़का है, अरे इसी जगह पर। ये अब सच बात ये है कि है तो बिल्कुल नदी के इलाके में ही आपका घर। हाँ तो है। अब हमारी तो इतनी बिना हैसियत कहीं और चले जा में, जो भी कमाया इसी में लगा दिया। हाँ। बहुत परेशान है हम तो। अब जितनी बार आ रहे हैं, एक दो बार ना, कई क्या बार। क्या नाम बताया आपने? क्या नाम है आपका? बिमला। विमला जी। हाँ जी। आप क्या करते हैं भाई साहब? नगर निगम में काम करते हैं सारे। अच्छा। कोई जो ठेकेदारी में जो ठेका चल रहा है। प्राइवेट तौर से ये हाँ, हाँ, वो प्राइवेट वो कॉन्ट्रैक्ट पे जैसा होता है। समिति जिसे कहते हैं। हाँ। समिति में बस। अच्छा, ये कब लगा ये वाला निशान? क्या कह रहे हो? ये तो अभी महीना भर हुआ है, हाँ हैं? 1 महीने के लगभग। हाँ, ये मुझे लगा वही वाला है। वो पानी उन्होंने इसलिए पूछा होगा कि कहाँ तक आता है। एक निशान ये लगा के गए, वही लगा हुआ है। एक ही लगा, ये येलो कलर का लगा हुआ है, एक ही लगा हुआ है। अच्छा, ये क्रॉस मारा है। अच्छा, ये भी हो सकता है भाई दोनों में कि- से कौन सा है वो अभी कुछ पता नहीं, किधर कुछ पता नहीं। नहीं, किसी ने कुछ बताया नहीं हम कहाँ से आए हैं, क्या है? सिंचाई विभाग से भी आए थे, नगर निगम से भी आए थे, अच्छा। और बिजली विभाग से भी आए थे। क्योंकि ये क्रॉस मारा है। क्रॉस की ज़्यादा ऐसी लगती है कि इन्होंने बिल्कुल ये कर दिया कि भाई ये तो जाना ही जाना है। मैं उधर रिस्पना की तरफ होके आया हूँ, तो वहाँ तो इस तरह का निशान तो है वहाँ पर। जी जी, ठीक है, इस तरह के निशान नहीं दिखे वहाँ पर। ये तो मेरे ख्याल से सिंचाई विभाग वालों ने लगाया था ये वाला। अच्छा, क्योंकि नदी बिल्कुल नदी में ही है पानी आपका, के इस लेवल वजह के से। हिसाब हाँ। से। जी जी। अच्छा और ये वाला वो लगा के गए थे पीडब्ल्यूडी वाले, रेड वाला। अच्छा, हाँ तो पीडब्ल्यूडी, हाँ तो पीडब्ल्यूडी तो काम कर रहा है ये एलिवेटेड रोड का। जी जी जी। अच्छा, बिजली पानी के बिल भी दिखाए थे उन्हें, वो जब सर्वे करने आए थे तो हाँ। बताया था उन्हें किस कितने कितने टाइम से रह रहे हैं। आपका क्या नाम हो गया भाई? मेरा नाम सुमित कुमार है। तो ये तो सारा ही यहाँ से ये मुझे लगा अगर 15 मीटर ये कह रहे हैं यहाँ से, तो ये तो सारा ही, ये जितना है सारा का सारा ये जो है। आपका क्या नाम भाई साहब? अच्छा, आप एक ही परिवार है आपका? पर ये बहू है, ये भी बहू है, बेटा है, ये अच्छा। इसमें बहू बेटा है। अच्छा, हाँ, इसमें भी मैं रह रही हूँ। बस क्या करें। हाँ ठीक है। यहाँ बिजली का मीटर भी लगा हुआ है, देखिए। बिजली का मीटर लगा हुआ है। हाँ,
बिल वगैरह आपका वो सारे डॉक्यूमेंट बने होंगे, आधार और ये सब भी बना हुआ होगा। सब दे दिए, सब आए थे सब 4-5 सब कुछ यहीं का ही है। सब कुछ यहीं का ही है। रहने वाले भी यहीं के हैं, बाहर से नहीं आ रखे, यहीं से यहीं रहने अच्छा। वाले। हमारी तो शादी यहाँ हुई, हमारी तो हैं शादी यहाँ हुई थी। पर कम से कम 20-25 साल आप बोल रहे हैं, 20-25 साल से हैं यहाँ पर। हो गए। 18-20 साल पुराना तो पानी का बिल ही है। अच्छा। और 2010 से पहले का लाइट। अच्छा, पानी की सप्लाई है पूरी यहाँ पर? हाँ जी, पानी की सप्लाई है, बिल वगैरह ये सब सब बाद में बनी अच्छा। थी, मार्केट भी हमारे बाद में ही बनी थी। ये भी बात पर दिक्कत ये है ना, ये बिल्कुल ये तो नंगी आंखों से दिख रहा है कि ये बिल्कुल नदी के इलाके में है। दिक्कत वो वो है। उन्होंने बोल गए वो तो कि तुम्हारा इतना नहीं बचेगा, बोल के गए हैं। बोल के चले गए वो। और जब आपका नहीं बचेगा तो मुझे लगा आगे भी किसी का नहीं बचेगा। नदी तो नदी दिख ही रही है तो भाई। ये पूरा जैसे अपना ये हरिद्वार रोड कारगी चौक वाला पुल है, हाँ बस उसी के सीध में आना है सारा ये। हाँ। जैसे वहाँ पे बनता हुआ आ रहा है वो बिल्कुल सेम वैसे ही आएगा। 4 लाइन है ना, 2 लाइन उधर है, 2 लाइन और 2 लाइन इधर है, हाँ, ऐसा ही है। एक बार जरा उधर भी दिखा दूँ जरा। अच्छा, अब देखिए, मैं लगातार जो बात कह रहा हूँ भाई, पहले इनको यहाँ पर पूरा बसाया गया, ठीक है। ये जो निर्माण हुआ होगा इसमें इन्होंने अपनी जीवन की कमाई लगाई होगी, ठीक है। बिजली का मीटर जो है इन्होंने जो है ज़बरदस्ती कहीं से छीन के तो लगा नहीं लिया है। बिजली का मीटर जो है ये जो बिजली विभाग है उसने ही लगाया होगा। पानी की सप्लाई भी ये बता रहे हैं कि पानी की सप्लाई भी हमारे यहाँ आ रही है जी। पानी का बिल भी आ रहा है आप लोगों के यहाँ, हाँ, लेट पानी का सब आ रहा है, ठीक है। ये जो अब बना पहले के इनको यहाँ बसाया, जबकि ये बात ये दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये नदी का इलाका है पूरा, और नदी के इलाके में तो आप बना ही नहीं सकते हो। केवल अगर कुछ सरकार कुछ बना रही है तो बस उसी की इजाज़त मिल पाती है, बाकी किसी की तो मिल ही नहीं पाती है। हालांकि ये बात अलग है कि नाला इस समय बन गया है, पर है तो ये जगह उसी की। अब पहले जो है इनको यहाँ बसाया गया, इन्होंने अपनी ज़िंदगी की कमाइयाँ लगा दी, और अब जो है प्रोजेक्ट निकाला है यहाँ से कि भाई जो ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, अपने पैसे से, हर हैं? इलेक्शन उसका सब जितना लगा हुआ है सब अपने पैसे से इस करके यहाँ पे 20 लाख रुपए कुछ घुसी आप सब। हाँ, बस कुछ नहीं जोड़ पाए जो हम अब यहाँ से कहीं चले धीरे धीरे करके कभी एक कमरा बना लिया, कभी कुछ जोड़ लिया। एक एक करके सर, एक एक करके ये ईंटें जो हम खुद काम धंधा करते हैं, 4 ईंट कहीं से मिल गई, 5 कहीं से मिल गई, हाँ। फिर उसको इकट्ठी करके अपना खुद ट्रैक्टर में ला के इकट्ठा कर करके ये बनाया हमने एक एक करके सर, हाँ, उस हिसाब से। अब मैं वही कह रहा हूँ, ये देखो ज़मीन पे तो आपका मालिकाना हक हो ही नहीं सकता है। ये बात तो ठीक है कि तो हमें नंगी आंखों से दिख ही रहा है कि भाई ज़मीन उसमें है, लेकिन आपको बनानी पहले बनवाना, यहाँ पे बनवाया और जो है बिजली का कनेक्शन दिया, भाई यहाँ पर रहो, भाई ये सोच के दिया हाँ आप रहो। हाँ, कनेक्शन देने के लिए उन्होंने पहले यही बोला कहा। पक्की दीवार बनाओ आप, यहाँ कुछ पक्की दीवार में मीटर लगेगा, अच्छा, उसमें कच्चे में नहीं लगाने के ना फट्टे की दीवार में लगाने के। पक्का फिर सबसे पहले एक कमरा बनाया था ईंटों का, उसके अंदर तब जाके मीटर लगाता है। खोखा उसको बना के ऐसा लकड़ी का, बिल वगैरह भी 10 साल तो हम उसी में रहे थे। हाँ, कंटिन्यू जमा करते हैं, जब भी बिल वगैरह आता है कंटिन्यू जमा करते हैं, कुछ रुकता नहीं है। हाँ। और हाउस टैक्स भी जमा कर दिया था, उसकी रसीद वगैरह सब पड़ी हुई है जी। हर इलेक्शन में बोलते हैं कि मतलब वोट देना तो हम इनको मतलब कंटिन्यू करवा देंगे, जो भी है इसका मालिकाना हक मिलेगा। या कौन 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 बोलता है, कौन सी पार्टी बोलती है? सारे ही आते हैं, पार्टियां क्या नाम लेना, बस जो भी है हर कोई आता है कि हमें जीतवाओ, तो हम लोग अपना मलिन बस्तियों से जीतते हैं हम, तो मलिन बस्तियों का जो भी होगा इसका सुधारीकरण कराएंगे, या अगर कहीं टूट फूट होती है तो कहीं कुछ ना कुछ सरकार से अपना जो भी होगा मतलब दिलवाएंगे कुछ ना कुछ। अब ये ऐसे ही दिल्ली में भी जो है जहाँ झुकी वहीं मकान ही हुई है का वादा किया गया। अब कुछ लोगों को मिल रहा है मकान, और वो भी बहुत दूर मिल रहा है, और बाकियों को तो जो है मिल ही नहीं रहा मकान। कहाँ जाएगा गरीब आदमी सब। अच्छा, ये भी बात है। देखो, अतिक्रमण को आप सही नहीं ठहरा सकते हो, ये नदी में मकान है सही नहीं ठहरा सकते, लेकिन हर किसी के पास तो अपना मकान नहीं हो सकता है ना, ये भी तो बात है। क्यों माँ? नहीं है, हम सब तो किराया पर रहता बाबू नदियों में। ये किराए पे अच्छा, आप किराए में रहती हैं यहाँ किराया पर? पर रहता है नदी में। नदी में ही? हाँ। नदी में तो महंगा किराया है, तो हम लोग कहाँ ले पाएगा, हम लोग तो गरीब ढंग दुखिया की है। जगह अगर होता भी तो फिर कौन रहना चाहता है ऐसे गंदे में? अगर ढंग की जगह बढ़िया सोसाइटी में होता तो गंदे में कौन कहाँ रहता है? रहे, बस सही है। क्यों रहना क्यों रहना चाहेगा? चाहता है? सब मजबूरी में तो रह रहे हैं। मजबूरी में रह रहे हैं और क्या है। ये बात ठीक कह रहे हैं। हर मौसम में दिक्कत है, गर्मियों में दिक्कत है कि बैठ नहीं सकते हैं यहाँ पे, पूरा बैठ के रात काटते हैं। बैठ के बार पूरी पूरी बरसात परेशान रहेंगे। बस ये पानी हाँ, ये बरसात में तो ये जगह जो है ये असल में नदी ही लगती है। जहाँ हाँ, खड़े भाई ये पूरा पानी रहता है यहाँ पूरे में पर। पानी रहता है, अच्छा। पूरे में नदी पानी। जाता तूफान हाँ। तो अंदर तक ला पानी इतना इतना आ जाता है। अच्छा, घर यहाँ छोड़ तक? अच्छा, यहाँ तक पानी आ जाता है। घर छोड़ कर लोग ऊपर में तपस्या करता है, उस पार में इस पार में, तो इसमें बनाकर सरकार क्या करेगा? क्या करेगा? ये गरीब के इतना दुख देता सताता, कहाँ जाएगा मजबूर आदमी सब।
मजबूर आदमी तो मजबूरे करता। अगर जोहन रहता तब अच्छा हाई बी वाला कमरा में कैला नहीं रहता। जे गरीब आदमी सब में गंदगी में अपन ठीक है, चलिए। दिन कटता है, समय पास कर रहा है, क्यों ना करता। ये बच्चे देखिए के पानी की पाइपलाइन भी आ रही है। ये सब ये नगर निगम ने डाली है ये वाली? ये हाँ। नहीं, ये वाटर उससे है, वाटर बॉक्स, वाटर बॉक्स ये से। समरसेबल भी ये है। लगा हुआ ना, दो लाइनें, एक भी नहीं है, ये लगी हुई है। नहीं, वाटर बॉक्स मतलब क्या सरकारी जल है? निगम वालों की सरकारी है ये। अच्छा, सरकारी सप्लाई है। अच्छा हाँ, सरकारी सप्लाई है। अच्छा, पानी सप्लाई हो रही है यहाँ पर। पानी ठीक। सप्लाई इसमें से नहीं आएगा, ऊपर समरसेबल लगा हुआ, अच्छा। दो कनेक्शन है, दोनों में से 24 घंटे मतलब पानी है। अरे, अच्छा 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 अच्छा। पल्ली बस्ती में जा रहा है ये पाइप। मतलब सरकारी सप्लाई है ना पानी की? हाँ सरकारी सप्लाई है, मीटर आपने देख लिया, मीटर लगा हुआ है। हाँ, वो बिजली का तो दिखाई दे रहा हो तो। बिल रखे हुए सारे, कोगा भी दिखाने के लिए वगैरह सब रखे हुए। चलिए ठीक है जी। सरकार भी गरीब आदमी के बसा का उजाड़ता, अच्छा काम नहीं करता। अरे गरीब आदमी के कहूँ पर दो, हम सब मजबूर है, हमारे पति नांगर है, भीख मांग के अपना बच्चे के पालता, तो कहूँ देगा तो तब ना कहूँ जाएगा, और जब देवे नहीं करेगा तो कहाँ बहू आएगा। भाजी निशान कहाँ पे लगा हुआ है? निशान कहाँ पे लगा हुआ है? हैं? यहाँ नहीं, कहीं लगाया तो होगा उन्होंने, आए तो होंगे। नहीं, यहीं तक नाप के गए थे बस। यहाँ तक नाप के गए हैं? हाँ जी। कौन से विभाग से आए थे? ये नहीं मेरे को पता कहाँ से आए थे। अच्छा, मैं बराबर में देख के आया हूँ, वहाँ पर एक पीला निशान है क्रॉस का और एक लाल निशान है। बस यहाँ तक नापा है इन्होंने और कुछ नहीं। अच्छा, कुछ बताया नहीं कि कहाँ तक टूटना है, क्या है? ये यहीं से इधर इधर। बोल के गए यहाँ से इधर तक टूटना है। हाँ जी। अच्छा, तो आपका कितना जाएगा और कितना बच जाएगा? मेरे 5 कमरे जा रहे हैं, ये बच रहे इधर 4 कमरे। अच्छा, तो कब से रह रहे हैं जी आप लोग यहाँ पर? क्या नाम हुआ आपका? राम सेवक। अच्छा, आप किराएदार हैं? अच्छा, आपका है जी? जी। अच्छा, 33 साल हो गए। 33 साल से रह रहे हैं? जी। अरे पर ये तो ज़मीन ही बिल्कुल नदी के अंदर ही है। ये तो माना, आपका नाम क्या है? निशागिरी। ये ज़मीन तो बिल्कुल ही नदी के अंदर है, ये तो पता है आपको? अब सास मतलब- ससुर बना गए थे, क्या करें? अच्छा, 33 साल का मतलब ये हो गया, आज 2025 चल रहा है, 25 और 5 95 1992। जी। अरे उस समय पर यहाँ पर बनाया था। जी। बिजली का कनेक्शन भी होगा आपके पास में? जी, पानी का बिजली का सब। सब है। अब बताइए, वही वाली बात है, बिजली का कनेक्शन भी है, पानी का कनेक्शन भी है। पहले इनको बसाया और अब इनको बताया गया कि जी यहाँ से टूटेगा, तो कैसे करेंगे जी जब टूटेगा? देखो कह रहे हैं मुआवजा देंगे। अच्छा, कह रहे हैं। जी। अच्छा, चलो ये अच्छी बात है, ये मुआवजा देने की बात है, लेकिन जो टूटेगा वो तो टूटेगा ही। जी। नहीं तो कभी मतलब ये आपने सोचा नहीं कि भाई ये ऐसे उस पर रह रहे हैं? किसने बसाया था, किसने कहा था यहाँ रहिए आप, आपने इतनी कमाई अपनी जिंदगी। मेरी सास ने लिया था, मेरे पति ने और मेरी सास ने। अच्छा अब वो तो है नहीं, कोई भी गुजर गए सब। अच्छा अब मैं हूँ, मेरा बेटा है बस। अच्छा, बताइए, तो टोटल 9 कमरे हैं आपके हैं? जी। तो 5 टूटेंगे, 4 रह जाएंगे? जी। अच्छा, और चलिए 4 भी रह जाएंगे तो चलो काम चला लेंगे उससे। जी। जिनका पूरा जा रहा है वो, उनका तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है। और आखिर में जो बात मैं हमेशा कहता हूं, जो राहत इंदौरी साहब ने कही है, वो ये कि लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। इस कहानी में लाइनें कुछ ऐसे होंगी कि बनेगी एलिवेटेड रोड देहरादून में तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पर सिर्फ इनका या उनका मकान थोड़ी है। आप जानते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूँ, मेरा स्वभाव भी नहीं है, मेरी परवरिश भी ऐसी नहीं हुई है, लेकिन ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो किसी दूसरे के दुख में आनंद खोजते हैं। ये देखते हैं कि अच्छा घर उसका टूट रहा है, चल ठीक है, अच्छा घर उसका टूट रहा है, ठीक है, चलो वो उनका तो टूटना ही चाहिए। दूसरे के दुख में सुख खोजना छोड़ दीजिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपके दुख में शरीक होने वाला या फिर आपके दुख को बांटने वाला दुनिया में कोई रह ही नहीं जाएगा। देहरादून से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।